हैं इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है। लखनऊ से 24 घंटे में 1776 नए मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में 10 संक्रमितों की मौत भी हुई है। वाराणसी में 3, कन्नौज में 2 मरीजों की मौत हुई है। एक्टिव केस की संख्या 16,640 पहुंच गई है। राजधानी में सर्वाधिक 375 मरीज सामने आए हैं। गौतम बुद्ध नगर में 125 नए केस सामने आए हैं। वहीं लखीमपुर खीरी में 92 नए मरीज मिले हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 24 घंटे में 1776 नए मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में अगर बात की जाए तो 10 संक्रमितों की मौत भी हुई है। वाराणसी में 3, कन्नौज में 2 मरीजों की मौत हुई है। एक्टिव केस की संख्या की अगर बात की जाए तो फिलहाल एक्टिव केसों की संख्या 16,640 है। राजधानी में सर्वाधिक 375 मरीज हैं। गौतम बुद्ध नगर में 125 नए केस सामने निकल कर आए हैं। लखीमपुर खीरी में 92 नए मरीज मिले हैं। तो लगातार संक्रमितों का आंकड़ा एक बार फिर यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से कोरोना के केसेस जो है सामने आए हैं, 24 घंटे में 1776 नए मरीज सामने आए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक लेते हैं संवाददाता अशफाक का। अशफाक, 24 घंटे में 1776 नए मरीज कोरोना के सामने आए हैं। बीच में कोरोना की रफ्तार कम हुई थी, लेकिन एक बार फिर जिस प्रकार से केसेस सामने निकल कर आ रहे हैं तो ये संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, अगर कोरोना केसेस की बात करें तो फिलहाल बढ़ती बहुत ज्यादा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जिस अंदाज में पहले हमने देखा है कि प्रतिदिन हजारों की संख्या में केस बढ़ रहे थे, लेकिन हाँ, 1700 केस आए हुए पिछले 24 घंटे में। और मैं आपको बताऊं कि 10 लोगों की मौत भी हुई है। इतने कम केसेस में अगर 10 लोगों की मौत होती तो ये चौंकाने वाली बात है। जैसा कि आपने बताया कि अब उत्तर प्रदेश में कुल 16,000 के आसपास जो है वो एक्टिव केसेस हैं, और 3 जिले यूपी, राजधानी लखनऊ, कानपुर नगर और जो है प्रयागराज, यहाँ पर 1,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस है। बाकी जिलों में जो है केसेस की संख्या जो है 1,000 से कम हो गई है। एक बात मैं आपको बताऊं कि कोरोना गाइडलाइन को लेकर भी स्कूल जो है अब कल से खुल, यानी सोमवार से सभी स्कूल खुल जाएंगे। तो अब इसके बाद ये देखना होगा कि किस तरह से जो है अगले 2-3 दिनों में क्या मरीजों की संख्या पर क्या असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि दो तरफ से जो है भीड़ इकट्ठा होगी। एक तो स्कूल खुल रहे हैं, दूसरी तरफ रैलियों की जो है परमिशन दी गई है। तो कहीं ना कहीं 2-3 दिनों में आंकड़े बताएंगे कि क्या असर कोरोना का रहता है। जी जी अशफाक, बिल्कुल। और जिस प्रकार से केसेस अभी निकलकर सामने आ रहा है, हालांकि इतनी ज़्यादा संख्या में नहीं है, लेकिन अगर वहीं हम बात करें लोगों में कितनी अभी जागरूकता दिखाई दे रही है, अगर बाज़ारों में स्थितियां देखें तो क्या लोग जो है कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नज़र आते हैं? क्या लोगों के चेहरे पर मास्क नज़र आता है, सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई देती है, या फिर लोगों की लापरवाही जारी है? देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए अधिकारी, डॉक्टर और कर्मचारियों को छोड़ दें या कुछ और खास लोगों को छोड़ दें, तो राजधानी लखनऊ की अगर मैं बात करूं सिर्फ, तो कहीं भी बाजारों में, चौराहों पर या सड़कों पर आपको मास्क लगाए हुए व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे। एक चीज, दूसरी चीज, जो गाड़ियां चला रहे हैं लोग, उनकी मजबूरी ये है कि अगर वो गाड़ियों में मास्क नहीं लगाते तो पुलिस कई चौराहों पर उनका चालान कर देती, तो शायद वो मजबूरी में मास्क लगाते हैं जब चौराहे पर आते हैं, और उसके बाद मास्क हटा देते हैं। तीसरी बात ये है कि जैसा कि आपने कहा कि क्या लोग जो है इससे जो है मास्क या अवेयर हैं, तो मैं आपको बताऊं कि आम लोगों में कोरोना का डर जो है, जो दिखना चाहिए, बचाव दिखना चाहिए, वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। अब यही इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो स्कूल खुल रहे हैं सोमवार से, और जो चुनाव आयोग ने रैलियों की परमिशन दी है, इसके बाद ये आंकड़े देखने वाले होंगे कि क्या असर डालते हैं कोरोना के केसेस पर ये दोनों का। जी जी अशफाक, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल यूपी में कोरोना से 10 की मौत हो गई है। 24 घंटे की अगर बात करें, 1,000 से ज़्यादा केसेस सामने निकल कर आए हैं। कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही कह सकते हैं। जिस प्रकार से लोग जो हैं कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं, चेहरे पर मास्क नहीं लगाते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता, इसी का नतीजा है कि लगातार जो है कोरोना के केसेस अभी भी सामने निकल कर आ रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत है लोगों को खुद समझना होगा कि उन्हीं के हाथ उनकी सुरक्षा है, उनके अपनों की भी सुरक्षा उनके हाथ है। खुद भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और अपनों को भी कोरोना गाइडलाइन पालन करने का जो है उसके लिए जागरूक